आ गया फिर से वही न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला टाइम, मैं फिट होऊंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं टॉप करूंगा। अब मेरी बात सुनो, दिस इज बुllshit और ये सब एक बेवकूफ़ी है। और मैं आज आपको यही बताऊंगा कि क्यों 95% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कभी अचीव नहीं कर पाते। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू डोंट नीड गोल्स। तो हाँ जी, आपको गोल्स की जरूरत नहीं है। गोल्स आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन देते हैं कि आपने कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है। ये सारी इमेजिनेशंस आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करवाती हैं, जिसकी वजह से आप उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तो काम हो जाएगा, आप बट एक्शन परफॉर्म करते रहोगे, आपका टास्क अचीव होता रहेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए जरा रुको और मेरी बात सुनो। मसला ये है कि ये चीज आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, लेकिन 5वें दिन आपकी मोटिवेशन कम होती फील होगी और आप उसी काम को से जी चुराने लगोगे और उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको एक सिस्टम डिफाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे चल के। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने गोल्स ना सेट करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल्स सेट करो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक पूरा रोड मैप डिफाइन होना चाहिए, जिसे आप खुद बैठ के डिफाइन करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मैंने फिट होना है, तो मैं अपना उस प्लान को इस तरह से सेट करूंगा कि अगर मैं कॉलेज जाता हूँ या मैं काम पे जाता हूँ, तो मैं अपने उस जिम के शेड्यूल को रात के टाइम पे रखूंगा या फिर इवनिंग टाइम में रखूंगा, या जब भी मैं फ्री होऊंगा। आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो वो प्लान आपका इस तरीके से सेट होना चाहिए कि आपकी एवरीडे रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और आप उस नई हैबिट को परफॉर्म करके अपने गोल तक पहुंच सके। तो अब देखते हैं कि व्हाई ओनली सेटिंग गोल्स डजंट वर्क। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आपने उसको अचीव करने के लिए कोई सिस्टम, कोई रोड मैप तो डिजाइन ही नहीं किया। जैसे आपने फिट होना है, लेकिन आपने रील्स भी स्क्रॉल करनी है, आपने बर्गर पिज्जा भी खाने हैं। तो आपने अपना गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया कि मैं किस रोड मैप के ऊपर चल के मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, उसका नाम है माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसका उर्दू में मतलब होता है संगे मील। इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने उस रोड मैप को इस तरीके से डिवाइड करो कि आप उनमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने उस रोड मैप में डिफाइन करो, जिन तक पहुंचना आपके लिए आसान है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी वजह से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जब आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करते हो कि आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो, तो आपका ब्रेन खुद ही रिवॉर्डेड फील करता है और उसको वो काम, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए डोपामीन यानी कि रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सबसे मेन चीज अपने ब्रेन को रिवॉर्डेड फील करवाना है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपको कंपेल करेगा कि ये एक्शन परफॉर्म करो, इससे रिवॉर्ड मिलता है। उसी की वजह से आपको खुशी भी होती है। जब आपके ब्रेन को रिवॉर्डेड फील होता है, तो आपका ब्रेन आपसे कहता है कि मुझे इस फलां एक्शन से रिवॉर्ड मिला था, तो मुझे इसे दोबारा करना चाहिए। तो इसी तरह आपका ब्रेन आपको वो काम दोबारा करने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह ये आपकी डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप बन जाती है, जिसे ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बयान किया है। तो हमने देख लिया कि माइलस्टोन्स बनाने से क्या फायदा होता है। अब हम देखते हैं कि अगर आप माइलस्टोन्स ना बनाओ तो क्या होता है। देखो, माइलस्टोन्स नहीं बनाने से भी आप अपने डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड हैबिट तक पहुंच सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। और वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। फर्ज करें कि आपने अपना गोल बगैर किसी माइलस्टोन के अचीव कर लिया, जो कि मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन फर्ज करें आपने उसको अचीव कर लिया, तो आपके ब्रेन को जरूर डोपामिन रिलीज करवाएगा और आपके ब्रेन को रिवॉर्डेड फील होगा। लेकिन चंद दिन बाद आप नोटिस करोगे कि वो खुशी कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो डोपामिन, वो रिवॉर्ड, वो टेम्पररी होता है। वो आपके ब्रेन को थोड़ी देर के लिए रिवॉर्डेड फील करवाता है, लेकिन उसके बाद वो डोपामिन स्टेट आपकी नॉर्मल पे आ जाती है। लेकिन अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर हमने कोई गोल अचीव कर लिया, तो हम नेक्स्ट गोल के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं।
तो यही चीज तो है आपके माइलस्टोन्स भी। आपने अपने गोल को इस तरीके से डिवाइड किया है कि आप उसको अचीव करते जा रहे हो और आप नए गोल की तरफ बढ़ रहे हो। इस तरीके से आपको उस पूरे एक रोड मैप में भी वो एक्शन परफॉर्म करने में आपको लुत्फ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप उसको इंजॉय कर रहे हो। तो अगर आप देखो, तो आप अगर इंटेंशनली भी माइलस्टोन्स बना रहे हो, तो आप माइलस्टोन्स पे तो काम कर ही रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं बना रहे, तो भी सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन एक माइलस्टोन क्रिएट करता जा रहा है। देखो, अगर आप माइलस्टोन्स नहीं भी बना रहे, तो आप अपने उस एक्शन की प्रोग्रेस में आहिस्ता आहिस्ता ही प्रोग्रेस करते हो, वन स्टेप एट अ टाइम। बस माइलस्टोन्स के केस में फर्क ही आता है कि आपका ब्रेन उस माइलस्टोन को एक रिवॉर्ड फील करता है, जबकि जब आप माइलस्टोन्स नहीं बनाते, तो वही एक सिंपल स्टेप आपके ब्रेन को रिवॉर्डेड फील नहीं करवाता। यही बेसिक डिफरेंस है माइलस्टोन्स का, जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपको कंपेल करता है कि हम मैं एक और स्टेप जाऊंगा, मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊंगा, मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊंगा। बजाय इसके कि जब आप माइलस्टोन्स नहीं बनाते, तो आपका ब्रेन वो एक स्टेप तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन आपके ब्रेन को रिवॉर्डेड फील नहीं होता। यही बेसिक डिफरेंस है माइलस्टोन्स बनाने और माइलस्टोन्स ना बनाने का। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप जिम जाते हैं और आपका एक गोल है कि मैंने 150 किलोग्राम्स का स्क्वाट करना है। अभी आप 70-80 किलोग्राम्स का स्क्वाट कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर आप दो नजरियों से देखें, जहां पे आप एक जगह माइलस्टोन्स बनाएं और दूसरी जगह पे माइलस्टोन्स ना बनाएं, तो आप जहां पे माइलस्टोन्स बनाएंगे, आप पहले 100 तक पहुंचोगे, फिर आप 110 तक पहुंचोगे, 120 तक पहुंचोगे। आप उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि आपको 110 तक जब आप पहुंचो, तो वो आपका एक माइलस्टोन हो जाए। आप 120 तक पहुंचो, वो आपका एक और माइलस्टोन हो जाए। 130 तक पहुंचो, एक और माइलस्टोन हो जाए। इस तरह आपका ब्रेन जब 110, 120, 130 पे पहुंचेगा, तो आपके ब्रेन को रिवॉर्डेड फील होगा। उसको ये फील होगा कि मैंने कुछ चीज अचीव की है, मुझे रिवॉर्ड मिला है। इसी तरह अगर आप देखो, अगर आपने माइलस्टोन नहीं बनाया, तो आपका ब्रेन सोचेगा कि मैंने अभी 70-80 से 150 तक जाना है। तो वो मेहनत करेगा, हो सकता है 120, 130 तक चला जाए, लेकिन उसको रिवॉर्डेड फील नहीं होगा। ये आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते कर सकते हो, लेकिन आपका ब्रेन बाद में प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देगा। इस चीज को आप खुद भी करके नोट कर सकते हैं। ये चीज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पॉसिबल है। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ, जिन्हें उस गोल से पहले पहुंचना इजी है। सो चलो अब देखते हैं, हाउ कैन यू अचीव योर 2026 गोल्स। आप देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ 2026 के ही नहीं, बल्कि आपका कोई भी गोल है लाइफ में, आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो, कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको सिंपल सी दो चीजें चाहिए होती है। नंबर 1, आपका कोई स्पेसिफिक गोल या टारगेट जो आपने डिफाइन किया हुआ है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। और नंबर 2, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम या स्पेसिफिक रोड मैप जिसको आप फॉलो करोगे, ताकि आप अपने उस डिजायर्ड गोल तक पहुंच सको। अब ये चीज सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ये असल में इतनी आसान नहीं होती। और जब आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें आपने एक चीज और करनी है, जो कि ये है कि आपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को डिवाइड करना है, जिन्हें आप इजीली अचीव कर सकते हो। ये चीज इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने में सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट हो सकता है, जो कि आपके उस गोल को अचीव करने या आपके उस गोल को अचीव करने में फेल होने में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकता है। देखो, ये चीज कोई फौरन से हो जाने वाली नहीं है, बल्कि इसको आपको प्रैक्टिस के साथ, बल्कि रेगुलर कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। फिर ही आप इसको जाके समझ पाओगे बेहतर तरीके से। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप कोई नया गोल सेट करो या कोई गोल आपके माइंड में आए कि मैंने ये अचीव करना है, तो आप सबसे पहले किसी को भी बताने से पहले उसे अपनी कॉपी में या कहीं भी तहरीरी शक्ल में यानी नोट कर लो, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। जब आपका गोल एक रिटन फॉर्म में आ जाता है, आपके सामने आ जाता है रियलिटी में, तो आपको वो एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी देता है परफॉर्म करने की, वो एक्शन जिसको आप करना चाहते हो। ये चीज बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के काबिल है। अब जो चीज लास्ट पे आती है, वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके किसी भी गोल या किसी भी सक्सेस के अंदर, और वो है
सेल्फ बिलीफ। ये सेल्फ बिलीफ आपके अंदर तभी आएगा जब आपने ऊपर वाली सारी चीजें डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ एग्जीक्यूट की हों। जैसे आपका 150 किलोग्राम स्क्वाट का टारगेट तभी अचीव होगा, आपको इस चीज का सेल्फ बिलीव होगा जब आपको ये आइडिया होगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आपने अपना पहला 110 का किलोग्राम का माइलस्टोन अचीव किया, फिर आपने 120 का माइलस्टोन अचीव किया, फिर 130 का माइलस्टोन अचीव किया। इस तरीके से आपको एक सेल्फ बिलीफ होगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं अपने गोल तक पहुंच कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने फिर बताया, सेल्फ बिलीव इतना आसान नहीं है। ये तभी आएगा जब आपका सिस्टम और आपका रोड मैप अच्छे तरीके से डिफाइंड होगा और उस पे आप अच्छे तरीके से अमल कर रहे होगे। सेल्फ बिलीव इतनी पावरफुल चीज है कि इस चीज का एक इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता। एक इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज करने के काबिल है। इंसान को ये तो पता होता है कि वो क्या चीज नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है। उसे अपनी इमेजिनेशंस का आइडिया ही नहीं होता, वो किस काबिलियत का मालिक है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। माउंट एवरेस्ट का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले सर करने वाले आदमी का नाम सर एडमंड हिलरी था। उन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार सर किया। अब उस वक्त लोगों को ये बात इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि सर एडमंड हिलरी के बाद 1953 से लेकर 2025 तक कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट को सर किया, तो ये नंबर 7,000 से ज्यादा है। आप इस बात को समझ रहे हो कि जो एक वक्त में एक इम्पॉसिबल बात थी एक आदमी के लिए ये सर करना, वो अब सिर्फ एक चैलेंज बन के रह चुका है। और आजकल भी बहुत से लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं और अपने उस गोल को अचीव करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज अगर आपको इम्पॉसिबल लग रही हो और वो एक दफा किसी से अटेम्प्ट हो जाए तो वो इम्पॉसिबल नहीं रहती, वो सिर्फ एक चैलेंज होता है जो आपको फेस करना पड़ता है। अब आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है और फलां, तो हुई है, लेकिन तो लोगों में जो सेल्फ बिलीव था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन सर एडमंड हिलरी में भी तो सेल्फ बिलीव होगा, तो उन्होंने ये चीज अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो गोल्स को अचीव करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, एक गोल डिफाइन करो और उसे कहीं पे नोट डाउन कर लो। एक सिस्टम डिफाइन करो जो आपको उस गोल तक लेकर जाने में हेल्प करेगा। और लास्टली अपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स बनाओ ताकि आपका ब्रेन आपको पुश करे वो काम करने के लिए। तो गोल्स अचीव करो, ग्रो करो और मेरे साथ जुड़े रहो। अल्लाह हाफिज।